नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए पूरी खबरें देखते हैं संगम न्यूज़ पर। संगम नगरी प्रयागराज में फोटोग्राफर सोसाइटी ऑफ प्रयागराज व फोटोग्राफर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में 2 दिवसीय 25 से 26 दिसंबर सीखो उत्सव कार्यशाला का आयोजन का समापन हुआ, जिसमें फोटोग्राफी से संबंधित बदलते समय पर नई टेक्नोलॉजी के बारे में फोटोग्राफरों को जानकारी भी दी गई। साथ ही इस कार्यशाला में कई कंपनियों द्वारा कैमरे में नए नए इक्विपमेंट लगाए गए, जिसमें लोगों को जानकारी मिली। वहीं दूसरे दिन भी शहर के डिवाइन वाटिका और KSG रिसोर्ट में प्री वेडिंग कैमरा फीचर्स, मनी सेविंग, प्रो शूट, लकी ड्रॉ, मॉडल शूट और रैंप वॉक के साथ समापन हुआ। कार्यशाला में फोटोग्राफी की बारीकियां। कार्यशाला के प्रथम पाली में सुबह अरेल घाट पर प्री वेडिंग फोटोग्राफी के लिए मेंटर गणेश शर्मा और एवं रविंद्र गज्जर ने मॉडल के साथ लाइव डेमो फोटो शूट करने का हुनर बहुत ही सरल भाषा में प्रतिभागियों को सिखाया गया। कैमरा फीचर्स के बारे में कैनन से आए मेंटर चित्रांश सक्सेना ने DSR कैमरा और मिररलेस कैमरे के फर्क के साथ मिररलेस कैमरा की विशेषताओं के बारे में भी बताया। शहर के मशहूर फाइनेंशियल प्लानर विनय सक्सेना ने मनी सेविंग के बारे में फोटोग्राफर्स को ट्रिक बताई। फोटोग्राफर कम्युनिटी को बेनिफिट करने के लिए एक बहुत ही अच्छे वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। ये 2 दिवसीय वर्कशॉप में हमारा उद्देश्य ये है कि हम फोटोग्राफर्स को एक अच्छे लेवल का स्किल इम्प्रूवमेंट ट्रेनिंग देंगे, जिसकी वजह से उनके काम में एक सुधार आएगा, बढ़ोतरी आएगी। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि पिछले कुछ सालों में फोटोग्राफी सेक्टर में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आए हैं। 10 सालों में टेक्नोलॉजी इतना सारा अपग्रेड हुआ, कैमराज, लेंसेज, इक्विपमेंट, लाइटिंग टेक्निक्स सब अपग्रेड हुआ, पर कहीं ना कहीं कंट्री के हमारे इंडिया दूसरे कोई बेटर क्वालिटी ऑफ स्मार्टफोन्स हैं, उसमें बड़े सेंसर दिए गए हैं और बड़े मल्टीपल लेंसेज वाले कैमरा दिए गए हैं। उसमें भी आप अच्छा फोटोग्राफी, अच्छा वीडियोग्राफी शूट कर सकते हैं। सेलफोन को बनाया गया है एक सेमी प्रोफेशनल या तो लेमैन के यूज़ के लिए, जो पर्सन स्किल्ड नहीं है उसको यूज़ करने के लिए बनाया गया है। तो यानी सेलफोन के कैमरा में अपने खुद का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन होता है, विच इज़ कॉल्ड AI इंजन। तो वो जैसे भी कोई भी ऑब्जेक्ट के सामने आप कैमरा को पॉइंट आउट करेंगे, उसका वो ऑन एन एवरेज एक बड़ा बेहतर एक्सपोजर ले लेगा, कलर करेक्ट कर लेगा। बट फिर भी अगर आप सेलफोन कैमरा से बेटर फोटोग्राफी करना चाहते हैं, आपको डेफिनेटली एंगल ऑफ लाइट देखना चाहिए। कई बार हम सूरज के सामने अगेंस्ट खड़े हैं, यानी सूरज सब्जेक्ट के पीछे है, तो आपको बैक लाइटिंग सिचुएशन में ठीक फोटोग्राफी नहीं आएगी। तो डायरेक्शन ऑफ सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। हाई कॉन्ट्रास्ट फोटोग्राफी लाइट को अवॉइड करना चाहिए। कोई शेडो या छाँव में जहाँ पे सॉफ्ट लाइट आ रही है, वहाँ पे आप फोटोग्राफी करें सेलफोन कैमरा से, बहुत अच्छी फोटोग्राफी हो पाएगी। वहीं दूसरी ओर बंगाल आर्ट्स फाउंडेशन और खानम पेंटिंग की ओर से बंगाल आर्ट फाउंडेशन की 6ठी नेशनल आर्ट एग्जीबिशन करेली स्थित खानम आर्ट गैलरी में शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में कोलकाता से आए संस्थापक एवं डायरेक्टर अशोक राय ने रिबन काटकर आर्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। विशेष अतिथि पार्थसारथी रहे। प्रदर्शनी में शिरकत करने वाले लोग में कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, तमिलनाडु, प्रयागराज के आर्टिस्ट रहे। प्रदर्शनी में पेंटिंग बिक्री के लिए भी लगाई गई है, जिसका मूल्य 1000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का है। लोगों ने प्रदर्शनी में आकर देश के कोने कोने से आए कलाकारों की पेंटिंग का लुत्फ उठाया और पेंटिंग्स भी खरीदी। उपस्थित लोगों में असरार गांधी, सीनियर कलाकार एवं ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश की सदस्य रविंद्र कुशवाहा, सीनियर कलाकार कावेरी बीज आदि रहे। देखिए, जैसा कि ये खानम आर्ट गैलरी लगी हुई थी, मुझे पता चला, और मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे पेंटिंग्स की नेचुरल पेंटिंग्स बहुत पसंद है। तो मैं कुछ शौकीन भी हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया था और मैंने कई पेंटिंग्स दी, जिसमें मुझे कुछ पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी और एक पेंटिंग तो मैंने ख़रीदी भी जो नाइफ से बनी हुई थी, और वो पेंटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। और जो में क्या होता है कि हमारे समाज में, ये देखिए, मैं जो पेंटिंग मैंने खरीदी है ये नाइफ से बनी हुई है जी, और मुझे बहुत पसंद है। इसका टॉपिक बहुत बढ़िया है। देखिए, मकसद यही है कि आर्ट और आर्टिस्ट दोनों को प्रमोट करना, आगे ले जाना। बिकॉज मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और इलाहाबाद में कोई भी आर्ट गैलरी नहीं थी, प्राइवेट आर्ट गैलरी। ये मेरी फर्स्ट खानम आर्ट गैलरी है और एक छोटी गैलरी से मैंने स्टार्ट किया है और अभी हमने उसकी 4 गुना एक आर्ट गैलरी इस्टेब्लिश की, यानी कि 1 साल में मैंने 2 गैलरी कर दी। और
काफ़ी यहाँ पे नेशनल एग्जीबिशन जो भी एक बड़ा शो हुआ है, बंगाल आर्ट फाउंडेशन के फाउंडर वो भी आए हुए हैं और खानम आर्ट गैलरी दोनों ने मर्ज होकर के एक नेशनल आर्ट एग्जीबिशन की, जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के आर्टिस्ट आए और उनको प्लेटफॉर्म दिया गया है। देखिए, देश के कहा जाए तो जो कलाकार हैं दिल्ली के, हैदराबाद के, तमिलनाडु के, कोलकाता के काफ़ी आर्टिस्ट हैं, हमारे प्रयागराज से हैं, जयपुर के हैं, कानपुर के हैं, तो बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे आए और उनकी पेंटिंग्स आई हैं। देखिए, हम जब भी करते हैं वो एग्जीबिशन कम सेल होती है। अगर किसी पेंटिंग को सोल्ड नहीं होना है तो नॉट फॉर सेल लिख दिया जाता है, और अदरवाइज़ हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और यहाँ की ओरिजिनल पेंटिंग्स को ले जाएं, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे यहाँ की एक पेंटिंग तो ज़रूर पहुँचे, हर घर में एक पेंटिंग पहुँचे। देखिए, गैलरी में हमने यहाँ पे बहुत कम से ज़्यादा तक रेंज रखा हुआ है, क्योंकि जैसे हमारे लोग हैं, सबका स्टेटस बराबर नहीं है, लेकिन चाहत सबकी होती है कि उनका घर अच्छा लगे। तो यहाँ पे आपका 1000 से लेकर के 1 लाख तक की पेंटिंग है गैलरी में। प्रयागराज के लूकरगंज में नजोल यानी सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने के महीनों बाद उस पर गरीबों के फ्लैट के लिए भूमि पूजन होने पर माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता सामने आई और उस जमीन पर अपना दावा पेश कर दिया। सोमवार को इस मामले पर प्रेस वार्ता बुलाकर शाइस्ता परवीन ने दावा किया है कि वो ज़मीन उनके करीबी रफ़तुल्लाह की है और इसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। क्षेत्रीय विधायक ने गलत ढंग से इसका भूमि पूजन कराया है। शाइस्ता परवीन ने इस ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ने और उस पर दोबारा काबिज होने का पूरा प्रयास करने का भी ऐलान किया है। मदरसा कांड आपने भी देखा नहीं, मदरसा कांड जो भी खत्म हो गया उसको उठाया उन्होंने, कहा उसकी फाइल खोलेंगे। एक अतीक अहमद दिखते हैं, उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया। भाई, अगर एयरपोर्ट बन रहा है वो भी दिल्ली से बन रहा है, और सड़कें बन रही हैं वो भी सरकार से, सेंट्रल से बन रही है। सिद्धार्थ नान ने क्या कार्य किया? कुछ नहीं। उनको सिर्फ और सिर्फ अतीक अहमद दिख रहे हैं। वो ज़मीनी नेता तो है ही नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कोर्ट बंद चल रही है, कोर्ट बंद चल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भ्रमित किया, कोर्ट बंद चल रही थी, इतनी छोटी सी जगह में लाके उनसे शिलान्यास कराया गया। कोर्ट बंद चल रही है, कोर्ट बंद चल रही है। कोर्ट खुलेगी तो हम लोग जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, हम लोग कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में ये कोर्ट जाएंगे हर हालत में। अब ये जमीन आप लेके रहेंगे इंशाअल्लाह, क्या कह रही? यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और ये जमीन लेंगे। आपने अपनी तरफ से क्या पेशकश की है क्षेत्रीय विधायक को अपने पुश्तैनी मकान को, जमीन को लेकर? हम क्षेत्रीय विधायक को क्या पेशकश करेंगे? हम तो जमीन के लिए लड़ेंगे ना। अपनी जमीन दे देंगे गरीबों के लिए, कुछ आपने कहा है। हाँ, हम जमीन दे देंगे। आए क्षेत्रीय विधायक अपने पैसे से बनाए तो हम उनको इससे बड़ी जमीन देंगे। आए अपने पैसे से बनाए, अपने पैसे से गरीबों को जमीन, अगर वो मकान बना के क्षेत्रीय विधायक देते हैं तो इससे बड़ी जमीनें हम दे देते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में सर्दी के सितम का सिलसिला तेज हो गया है। पिछले 24 घंटे से यहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री नीचे आ गया है। आज शहर और जिले कोहरे की चपेट में आ गए हैं। सूरज भी बादलों के बीच लुका छिपी कर रहा है। बर्फीली हवाओं का कहर और बढ़ने से लोग घरों में ही कैद रहने को मजबूर हो गए। मौसम की यह बेरहमी बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा कहर बरपा रही है। ठंड की वजह से स्कूल अभी भी बंद नहीं हुए। मौसम की इस बदलते हुए मिजाज ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ठंड और कोहरे के चलते लोग घरों में ही कैद रहते हैं और सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा रहता है। मौसम की बेईमानी का सबसे खराब असर रेल और यातायात पर पड़ रहा है। इलाहाबाद आने जाने वाली सभी ट्रेन 3 से 20 घंटे की देरी से चल रही है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ठंड और कोहरे ने गर्म कपड़ों के साथ ही हीटर और लकड़ी व कोयले के कारोबार करने वाले का बिजनेस जरूर बढ़ा दिया है। मौसम के जानकारों के मुताबिक प्रयागराज के लोगों को बर्फीली हवा और कोहरे से फिलहाल अगले 1 हफ्ते तक निजात नहीं मिलने जा रही है। आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज और भी बिगड़ सकता है।
सर ये साल का पहला कोहरा है, जिसकी वजह से हाईवे पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं स्लो चल रही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत तो लोगों की इस बात की कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल खुला है, उन्हें सुबह आने जाने में दिक्कत है। अब इतना सुबह तैयार होकर आने जाने में उनको दिक्कत हो रही है। और एक कोहरे की वजह से दुकानदार जो बेचारे सुबह से बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है उनका। अभी तक कोई दुकानदार का एक भी ग्राहक नहीं आया है। और ये कोहरे की वजह से चौराहे पे अलाव लगाना चाहिए सरकार को, जिससे यात्री जो आ जा रहे हैं उनको हाथ पैर सेकने में ठंड की वजह से जो दिक्कत है, अपना हाथ पैर सेक के आगे पीछे जहाँ जिनको जाना है यात्रा करें। और इसी तरह की दिक्कत है जो सरकार को अपनी मद्देनजर ध्यान में रखना चाहिए। आज खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।